गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए साइंस का जीके जीएस का प्रैक्टिस है। सिर्फ साइंस में साइंस टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ साइंस का क्वेश्चन एमसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन रहेगा जिसमें से हम एक क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो उस टाइप का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, जो कोई भी आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या अन्य कोई भी पीसी एग्जाम का या जेपीएससी जेएसएससी किसी का चीज़ का तैयारी करते हैं जिसमें से साइंस टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए, साइंस का मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और बायो का भी रहेगा। तीनों मिक्स का क्वेश्चन किया जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। आज का प्रैक्टिस रहेगा 7, जिससे इससे पिछले 6 प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया। तो जो नहीं देखे वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? पहला ऑप्शन है डाइऑक्सी डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एनर्जी। ऑप्शन भी है डिऑक्सी डिऑक्सीनेट एसिड। ऑप्शन में पता है डिऑक्सीनिक एसिड। और ऑप्शन में है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए, आप लोग बताइए कि कौन इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, किस प्रकार का लेंस लेंस दृष्टि दोष को मायोपिया के ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, या इसको निकट दृष्टि भी बोल सकते हैं। इसको मायोपिया को निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं कॉनकैव। इंग्लिश में ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉनकैव लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। तो निकट दृष्टि या मायोपिया को दूर करने के लिए निकट ये अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए, आपला हम जान जाते हैं। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसको मायोपिया के नाम को ठीक करने के लिए किया जाता है। मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब व्यक्ति में इसमें दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, और अवतल लेंस के किरणों के अपसरित करके इसे रेटिना पे फोकस करके मदद करती है, जिससे कारण सामान्य हो जाती है। ठीक है। तो इसमें अगर निकट दृष्टि दूर की वस्तु पास की वस्तु साफ दिखती है, पर दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म को मोड़ने का विक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिज्म मोड़ने या विक्षेपित करने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसे उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है, और निकट दृष्टि को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। तो ये भी है। इसको दूसरा नाम हाइपरमोरबिया, तो ये भी ये रहेगा हाइपर मेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बेलनाकार लेंस के द्वारा क्या होता है? ये एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस और बेलनाकार लेंस का किस किस का उपयोग किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग निर्बाध में कितना होता है? बताइए, निर्बाध में प्रकाश का वेग कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। ऑप्शन में बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में डी 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बताइए कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का वेग निर्बाध में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं उसी का डिटेल में। तो पदार्थ इधर है, पदार्थ ना, तो वायु में कब बोलेगा? तो वायु में बोलेगा 1.003% होता है। जल में बोलेगा 1.33 होता है। एथेनॉल में 1.36 होता है। बर्फ में 1.31 होता है। हीरा में 2.42 होता है। कांच में 1.52 होता है। तो इतने यहाँ से ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका क्वथनांक अपनांक कितना होता है। तो ये याद रखिए। दूसरा इधर देख रहे हैं, एडिशन में क्या है? प्रकाश को अध्ययन को बोलते हैं प्रकाशिकी। तो याद रखिएगा, प्रकाश के अध्ययन को हम प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का अनुपस्थित तरंग है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कैसी तरंग है, तो अनुपस्थित तरंग है। नेक्स्ट में चलते हैं, निर्वात प्रकाश में तेजी से यात्रा करती है। तो प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा से यात्रा से करती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय के 8 मिनट 20 सेकंड अर्थात 500 सेकंड का समय लगता है। चांद की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना? 1.28 सेकेंड का समय लेता है। तो 1.28 का समय लेता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो संवेग किसका गुणनफल है? तो बताइए, संवेग किसका गुणनफल है? पहला ऑप्शन है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। ऑप्शन में एनर्जी इंटू टाइम। ऑप्शन में डिस्टेंस इंटू टाइम। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है फोर्स इंटू एरिया। तो बताइए, किसका संवेग का किसका गुणांक है? बताइए आप लोग।
चलिए, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो याद रखिए द्रव्यमान इंटू वेग जो होता है संवेग का गुणनफल होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आता है, इसमें देखते हैं किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, आपको कितना बार बता चुके हैं। विटामिन बी, ऑप्शन में सी, ऑप्शन में बी विटामिन सी, ऑप्शन में सी विटामिन ए, ऑप्शन में विटामिन डी। तो बताइए किस कमी से ये रतौंधी नामक रोग होता है। तो रतौंधी नामक रोग को किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है। तो बताइए आंख से कौन से रोग होते हैं। तो इसका चलिए तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या, हम लोग बढ़ते हैं अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा विटामिन ए। तो रतौंधी नामक में विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए को इसी को हिंदी में बोलता है रेटिनॉल। तो ये भी याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम रेटिनॉल का नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन विटामिन ए है, ठीक है। तो याद रखिएगा की पॉइंट रतौंधी के कारण खराब रोशनी स्थिति में अच्छी तरह से देखने में परेशानी होती है। रतौंधी को कहता है निकटोपिया भी कहा जाता है। तो रतौंधी रोग को निकटोपिया नाम से भी जाना जाता है। रतौंधी भी है निकट दृष्टिदोष या मोतियाबिंद के कारण भी हो सकता है। इसे मतलब कि इससे क्या होता है मतलब विटामिन ए प्रदान करने के लिए कौन कौन सा है। तो आप गाजर खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, दूध दूध खा सकते हैं, दूध उत्पादन आदि ये सब खाने से क्या होता है इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर उस एडिशन में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होने वाला रोग है, देख लेते हैं। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी टू से मंद त्वचा या संबंधी जितनी भी एक्टिविटी वो सब होता है। विटामिन बी ट्वेल्व का एनीमिया, मांसपेशियां, तंत्रिका संबंधी ये सब। विटामिन बी ट्वेल्व का साइनोकोवैल्यून नाम भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी से सूखा जो शरीर में हड्डियां वगैरह सूज जाती है उससे। विटामिन ई से जो क्या होता है बांझपन या रोग या फाइब्रोसिस नामक रोग होता है। विटामिन के से रक्त में थक्का जमने में असमर्थ। तो इतना सारा ये सब अभी आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 6। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। तो बताइए न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। बल बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन में बल बराबर द्रव्यमान इंटू गति। ऑप्शन में बल बराबर त्वरण इंटू द्रव्यमान। ऑप्शन में द्रव्यमान इंटू त्वरण। चलिए बताइए कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हम लोग बढ़ते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये भी न्यूटन का दूसरा नियम याद रखिएगा। चलिए न्यूटन का दूसरा नियम के बारे में आया था, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो न्यूटन का दूसरा नियम बोलता है किसी भी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु पर रैखिक संवेग के परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो ये याद रखिएगा, तो समानुपाती अर्थात दूसरे नियम का स्पष्ट करता है कि बल द्रव्यमान इंटू त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है। बल द्रव्यमान इंटू त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है। तो ये याद रखिए। न्यूटन का पहला नियम जो होता है उसको जड़त्व नियम कहते हैं। पहला नियम में बोलता है कोई जब कोई वस्तु स्थित है तो जब तक स्थित अवस्था में रहेगी जब तक उसका बाह्य बल नहीं लगाते। अर्थात तीसरा नियम बोलता है प्रत्येक क्रिया के बराबर अब विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है उसको न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो 7.4, ऑप्शन नंबर 6.8, ऑप्शन नंबर 7.0, ऑप्शन नंबर 8.0। तो रक्त का पीएच मान कितनी होती है बताइए आप लोग। चलिए तो सही आंसर इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए कुछ पीएच मान के बारे में देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखता है दूरी कौन सी राशि है। तब आपको बताना दूरी कौन सी राशि है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द डिस्टेंस। तो दूरी कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ऑप्शन में अदिश राशि है, ऑप्शन में अदिश और सदिश दोनों है इसमें। ऑप्शन नंबर डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूरी कौन सी राशि है। तो दूरी एक प्रकार का क्या है, दूरी एक प्रकार का अदिश राशि है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा भी अदिश राशि है। तो दूरी एक प्रकार का अदिश राशि है। तो देख लेते हैं दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो ये याद रखिएगा दूरी अदिश है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखते हैं ना। क्षार लाल लिटमस पेपर को रंग में परिवर्तन कर देता है तो क्या कहते हैं। अल्काइन चेंज द लिमिटेड लिटमस पेपर। तो क्या कहते हैं मतलब कि लाल लिटमस पेपर किस रंग में परिवर्तन करता है, सफेद में, काला में, बैंगनी में, नीला है। चलिए तो इसका सही आंसर की बढ़ते हैं। लाल लिटमस पेपर क्या करता है या नीला कर देता है। तो याद रखिए लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षार। और यही अम्ल बोलेगा तो अम्ल क्या कर देगा, नीले को क्या कहता है ना, नीले को उल्टा कर देता है, ये लाल कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा अम्ल बोलेगा नीले को लाल कर देता है। की पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्षार एक रासायनिक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और प्रोटॉन स्वीकार करता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और प्रोटॉन को स्वीकार करता है। और यह जल घोल में हाइड्रोक्साइड OH आयन को छोड़ता है। तो क्या कहता है OH आयन को छोड़ता है। इसकी स्वाद क्या था, कड़वा होती है और यह लाल लिटमस रंग को नीले में कर देता है। तो याद रखिएगा। और यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और क्षारीय विलयन की उपस्थिति के कारण
फेनोल्फिन रंगहीन एवं गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो यह जाएगा फेनोल्फिन रंगहीन और गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाती है। चलिए, तो आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित क्या कारण है। तो कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित क्या कारण है, क्या रहता है, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या जिंक। चलिए आप लोग बताइए, कटे हुए सेब को जब उसको काटा हुआ रहेगा तो उसमें देखिएगा उसमें क्या मौजूद हो जाता है, बाद में उसमें देखिएगा व्हाइट व्हाइट करके ये सेब है तो इसमें कलर छा जाता है, तो क्या होता है उसमें, उसमें रहता है आयरन। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोलता है दूध में पाए जाने वाला शर्करा का प्रकार कौन सा है। तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा का क्या प्रकार है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज या ग्लूकोज। तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या होता है, चलिए बताइए। तो दूध में पाने वाला लैक्टोज, तो यह भी याद रखिएगा, दूध में जो पाया जाता है ऑप्शन में से लैक्टोज पाया जाता है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा यह लैक्टोज होता है। चलिए और कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। तो दूध में पाया जाना क्या है, लैक्टोज, तो ये भी आता है दूध में लैक्टोज पाया जाता है। सुक्रोज क्या था, सुक्रोज हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले सबसे आम शर्करा होता है, सुक्रोज मतलब चीनी जो घर में यूज करते हैं। तो अब फ्रुक्टोज जो है फ्रुक्टोज जो है फल में पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, फ्रुक्टोज मौजूद शर्करा। तो सुक्रोज हमारे चीनी का मतलब है, और फ्रुक्टोज मतलब फल में मौजूद होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रुक्टोज शहद, बेल के फल, फूल, जामुन अधिकांश जल में पाया जाता है। तो फ्रुक्टोज देख लीजिए, ये फलों वाला चीज में पाया जाता है। फ्रक्टोज की खोज के 1847 में कौन, ऑगस्टन प्यारे और डब्ल्यू फॉन्ट ने की थी, तो ये भी याद रखिएगा। अब माल्टेज एक क्या है, डिसैकराइड, तो ये भी माल्टोज एक डिसैकराइड है जो ग्लूकोज के अणुओं को 2 इकाई के साथ बंधे होने में, मतलब एक साथ बंधे होने पर बनता है। तो ये भी याद रखिएगा, माल्टोज क्या कहता है, डिसैकराइड है या ग्लूकोज के अणुओं के साथ इकाई के साथ बनकर बनता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तो आपको क्या करना, लाइक करना है वीडियो को, जो नए हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का आप साइंस का सारा कंटेंट आपको मिलता रहे। और जो कोई भी नेक्स्ट एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, अन्य और भी कोई चीज़ की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, हम आपको सारा टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।